अगर आप गेहूं के किसान हैं, गेहूं के व्यापारी हैं या गेहूं के बाजार से किसी भी तरह का ताल्लुक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी। गेहूं की दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो रूस से आ रही है, क्योंकि रूस में फसल इस बार अच्छी है लेकिन फिर भी बाजार बेचैन है। आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसने विदेशी गेहूं व्यापार की धड़कनें बढ़ा दी हैं? क्या दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक की बादशाहत पर संकट आने वाला है? रूस में इस बार खतरा खेतों में नहीं बल्कि खेत से बंदरगाह तक पहुंचने वाले रास्ते में खड़ा हो गया है। दरअसल रूस में 2026 की गेहूं फसल को लेकर शुरुआती तस्वीर काफी अच्छी मानी जा रही थी। सर्दियों में फसल की हालत बेहतर रही, नुकसान बेहद कम हुआ और कई जगहों में पिछले साल से बेहतर पैदावार की उम्मीद भी है। हालांकि वसंत की लगातार बारिश ने स्प्रिंग गेहूं की बुआई में देरी जरूर की है वहां पर, लेकिन इसके बावजूद रूस के दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक बने रहने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि इस बार चिंता फसल की नहीं है बल्कि रूस में लॉजिस्टिक को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। क्योंकि रूस में बढ़ती डीजल की कीमतें, महंगा परिवहन और बढ़ती ढुलाई लागत और गेहूं पर फिर लागू हुआ निर्यात शुल्क पूरी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा रहे हैं। यानी किसान गेहूं उगा तो लेंगे, लेकिन क्या वो समय पर बंदरगाह तक पहुंच पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल और चुनौती बन गया है। अगर रूस से गेहूं की सप्लाई धीमी होती है तो इसका फायदा रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन जैसे दूसरे ब्लैक सी देशों को मिल सकता है, जो इस बार अच्छी फसल और मजबूत निर्यात क्षमता के साथ बाजार में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अब मुकाबला सिर्फ उत्पादन का नहीं होगा बल्कि समय पर डिलीवरी का भी होगा। अगर रूस की लॉजिस्टिक कमजोर पड़ी तो विदेशी गेहूं व्यापार की पूरी तस्वीर बदल सकती है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भी काफी उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे भी, क्या रूस की बढ़ती लॉजिस्टिक लागत और सप्लाई चुनौतियां अंतरराष्ट्रीय गेहूं बाजार में कोई नई तेजी क्या ला सकती हैं, या दूसरे देश इसकी भरपाई कर देंगे? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही सबसे तेज और भरोसेमंद कमोडिटी अपडेट्स के लिए मार्केट टाइम्स टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।